हेलो एवरीवन। हाँ, अभी तक हमने रीजनिंग में कैलेंडर देखा। कैलेंडर में भी कुछ थोड़े बहुत टॉपिक बच गए हैं, उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। आज हम रीजनिंग का सेकंड टॉपिक लेके चल रहे हैं, जो कि आप देखेंगे कि ईएमआरएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पजल, पहेली। पजल पर आधारित प्रश्नों को ना देखेंगे कि कई टाइप में कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। जैसे आप देखेंगे लिंकिंग पजल, ग्रुपिंग पजल, कंपैरिजन, फ्लोर। ये बैंक में, अच्छा हाँ, ये देखिए मैं नोट किया हूँ। फ्लोर जो दिखेगा आपको बैंकिंग में दिखेगा, ऐसे किसी कंपटीशन में। बॉक्स पजल भी बैंकिंग में, और मिसलेनियस, और बहुत सारे मिक्स टाइप के भी होंगे जो देखेंगे हम लोग। ठीक है। मिक्सिंग मतलब क्या है, ये आप देखेंगे कि कभी कभी ग्रुपिंग कंपैरिजन भी एक साथ मिक्स रहेगा, लिंकिंग भी रहेगा, तो वो सब भी देखेंगे हम। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लिंकिंग पजल। मैं फिर से आपको बता दूं कि हमको पजल, पजल हिंदी में बोलते हैं पहेली। पहेली में हमको क्या क्या पढ़ना है, कितने प्रकार देखने को मिलेंगे। तो लिंकिंग पजल, ग्रुपिंग पजल, कंपैरिजन पजल, फ्लोर पजल, बॉक्स पजल और मिक्स्ड पजल। ठीक है। पजल पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए सामान्यतः कॉलम मेथड का यूज़ किया जाता है। किसका? कॉलम। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? लिंकिंग पजल। ठीक है। लिंकिंग पजल पढ़ने के लिए कॉलम मेथड का प्रयोग करो सबसे पहले। किसका? कॉलम मेथड का। अब ये कॉलम मेथड क्या है, कैसे है, देखते हैं। याद रखिएगा, डेट, अगर पहले डेट दिया हो तो कॉलम डेट का बनेगा, और अगर उस लिंकिंग पजल में डेज दिया है तो फिर डेज का बनेगा, और ये दोनों ना दिया हो तो फिर पर्सन का। समझ गए? जैसे मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है कि 6 दोस्त थे, वो इस दिन पर यहाँ घूमने गए, ये यहाँ गया, कोई बनारस गया इस डेट पर, कोई काशी गया इस डेट पर, कोई जम्मू कश्मीर गया। तो सबसे पहले आप डेट का कॉलम बनाएंगे, डेट से इंटर रिलेट करेंगे हम लोग। ठीक है। और अगर डेट वाला नहीं है, कुछ ऐसे टाइप का क्वेश्चन है कि 6 दोस्त थे, वरुण, नीलेश, आकाश, सोमेश, जो भी हैं, और वो संडे टू मंडे एक शेड्यूल था कि सोमवार को नीलेश जो गया वो मान लो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में रायपुर गया या जो भी हो, और मंगलवार को अभिषेक यहाँ गया। तो अगर डे हो तो फिर हम डे का कॉलम बनाएंगे, और अगर इन दोनों में कोई ना हो तो फिर हम पर्सन का कॉलम बनाएंगे। ठीक है। जैसे देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा। सबसे पहले जिसका भी कॉलम बनाओगे आप लोग, जैसे मान लो ए, बी, सी, डी, जो भी कॉलम बनेगा। ठीक है। मैं जैसे बताया, इनके फेवर में अगर जो बात हो, इनके फेवर में, तो वो हमेशा याद रखना राइट साइड लिखेंगे, और इनके फेवर में जो बात ना हो उसको हमेशा लेफ्ट साइड लिखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए, ए को आम पसंद है तो आम इस साइड रहेगा, ए को अनार पसंद नहीं है तो अनार लेफ्ट साइड रहेगा, बी को संतरा पसंद है तो ये राइट साइड रहेगा बी के। समझ में आया? जो इनके फेवर में है, जो इनके फेवर में है उसको हम राइट साइड शो करेंगे, और जो इनके फेवर में नहीं है उनको लेफ्ट साइड। ठीक है। और जो दोनों साइड शो, जैसे लिंक ना करे कि मान लो कि ये ना राइट साइड लिखते बना है ना लेफ्ट साइड, तो उसको हिंट के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। समझ गए? यानी अप्रत्यक्ष, यानी कथन दो प्रकार के हो सकते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष सूचनाओं में भी कथन जैसे अनुकूल रहा, फेवर में रहा, सकारात्मक रहा, तो वो राइट साइड, ठीक, दाएं साइड लिखेंगे। और जो नकारात्मक है, जो नकारात्मक है, प्रतिकूल है, प्रत्यक्ष रूप से, उनको लेफ्ट साइड लिखेंगे। और जो अप्रत्यक्ष रूप से हो कथन, मतलब कि जो ना लेफ्ट साइड डिनोट करते बन रहा है ना राइट साइड डिनोट करते बन रहा है, तो उसको हिंट के तौर पर लिखेंगे हम। ठीक है। जैसे देखिए, ए को रेड कलर पसंद है तो कहाँ? राइट साइड। बी क्लास 4 में पढ़ता है तो इसको, ये देखिए, ए को रेड कलर पसंद है तो देखिए रेड। बी फोर्थ में नहीं पढ़ता तो ये देखिए फोर्थ को इधर। सी को येलो नहीं पसंद, ठीक, और डी को ब्लैक कलर पसंद है। कुछ जो दोनों में ना आए उसे हिंट के रूप में लिखेंगे। मतलब कैसे? जिसे फॉर एग्जांपल के इस टाइप का,
एक सेकंड कलर चेंज कर लूँ, हाँ ये देखिए, जिसे ब्लू कलर पसंद है, जिसे ब्लू कलर पसंद है वो क्लास थर्ड में पढ़ता है। अब लो डिनोट करो लेफ्ट साइड राइट साइड। कोई हिंट है क्या? क्या लिखा है क्या कि एक यहाँ पास मेंशन था, ए को रेड कलर पसंद है तो आप लिख लिए राइट साइड, बी फोर्थ में नहीं पढ़ता तो लिख लिए लेफ्ट साइड, सी येलो नहीं पसंद तो लेफ्ट साइड, यानी नकारात्मक वाला जो फेवर में नहीं है उनको हमेशा लेफ्ट साइड, और जो फेवर में होंगे उनको राइट साइड। ठीक है, अब कुछ ऐसा आ गया कि ब्लू कलर जिसे पसंद है वो क्लास थर्ड में पढ़ता है। अब किसको ब्लू कलर पसंद है, कौन थर्ड क्लास में पढ़ता है, ये तो हम यानी अप्रत्यक्ष टाइप का हो गया, तो इसको हिंट के तौर पर लिखेंगे हम, हिंट के तौर पर, याद रखना। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? पहेली बहुत इजी लगने वाला है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा पजल में। मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आपको रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं है और प्रॉब्लम होने वाला भी नहीं है। मैं इतने आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करवाऊंगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देखिए पजल के मैं पूरे टाइप भी लिखा हूँ, लिंकिंग, ग्रुपिंग, कंपैरिजन, फ्लोर जो बैंकिंग में आता है, बॉक्स ज़्यादातर बैंकिंग में देखने को मिक्स क्वेश्चन, ये सब देखेंगे। मैं प्रैक्टिस सेट भी आपको दूंगा, प्रैक्टिस सेट के थ्रू आप प्रैक्टिस करना, बना के देखना, जितना प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा रीजनिंग हमारा उतना परफेक्ट होते जाएगा। ठीक है, समय कम लगेगा किसी चीज़ को सॉल्व करने में, बस कंटिन्यू बने रहो, जहाँ प्रॉब्लम हो बताना। ठीक है, तो अभी हम कैलेंडर देखें, आपको मेरे हिसाब से कैलेंडर में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा और बहुत आसानी से आपसे कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे होंगे। इसी कड़ी में अब हम देख रहे हैं पजल्स। ठीक, ऐसी मैं पूरे रीजनिंग के टॉपिक को कवर करूँगा, पूरे रीजनिंग के टॉपिक को कवर करूँगा मैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन नोट कर लो। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, एक सेकेंड, ये रहा, हाँ क्वेश्चन देखिए। रुकिए पहले नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। सात मित्र एम, वी, के, डी, टी, जे और आर विभिन्न कक्षा तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं एवं नौवीं में पढ़ते हैं। उनमें से प्रत्येक का एक पसंदीदा रंग पीला, नीला, लाल, सफ़ेद, काला, हरा, बैंगनी है। जे को लाल रंग पसंद है और पाँचवीं कक्षा में पढ़ता है। आर को बैंगनी रंग पसंद है और तीसरी कक्षा में पढ़ता है। एम आठवीं कक्षा में पढ़ता है और उसे ना तो हरा ना ही पीला रंग पसंद है। के को सफ़ेद रंग पसंद है, वह ना तो सातवीं और ना ही चौथी कक्षा में पढ़ता है। डी छठवीं कक्षा में पढ़ता है और उसे काला रंग पसंद है। टी चौथी कक्षा में नहीं पढ़ता, वी को हरा रंग पसंद नहीं है। ठीक, 7 फ्रेंड एम, वी, के, डी, टी, जे एंड आर स्टडी इन द क्लास 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 and 8 and 9. Each has a favorite color. फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, येलो, स्काई ब्लू, रेड, वाइट, ब्लैक, ग्रीन एंड वायलेट। जे लाइक रेड कलर एंड स्टडीड इन क्लास 5th. आर लाइक वायलेट कलर एंड स्टडी इन क्लास 3rd. एम studied in class 8 and he likes neither green nor yellow color. K likes white color and he studied neither in class 7 nor in class 4th. D studied in class 6 and like black color. T does not study in class 4th और 5th, does not like green color. यानी ये अलग से मेंशन है कि 5th does not like green color, मतलब पाँचवीं में जो बच्चा, सॉरी पाँचवीं नहीं, वी है, ब्लंडर मिस्टेक, वी डज नॉट लाइक ग्रीन कलर। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान देंगे, मैंने क्या किया, मैंने नोट किया एम, वी,
KDTJR, ठीक, ऐसे नोट कर लो। अब देखिए, नोट किया, 7 मित्र MVKDTJR, ठीक है, विभिन्न कक्षा में पढ़ते हैं, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं में। उनमें से प्रत्येक का एक पसंदीदा रंग पीला, नीला, लाल, प्रत्येक लिखा है ना, यहाँ कंटिन्यू ऐसा मत समझना कि M का पीला, V को नीला, ऐसा नहीं है। प्रत्येक का एक पसंदीदा रंग पीला, नीला, सफ़ेद, काला, हरा, बैंगनी है। अब मेंशन ये है कि J को लाल रंग पसंद है, तो J के सामने देखिए कहाँ लिखा हूँ मैं, इसको किस साइड लिखा हूँ, राइट साइड, क्योंकि पसंद है, J को रेड कलर पसंद है, ठीक है, और वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है, ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। R को बैंगनी रंग पसंद है और वो तीसरी कक्षा में पढ़ता है, R को बैंगनी रंग वॉयलेट कलर पसंद है, तीसरी कक्षा में पढ़ता है, ठीक। M 8वीं कक्षा में पढ़ता है, M 8वीं कक्षा में पढ़ता है। देखिए, क्लास को एक साइड लिखना, कलर को एक साइड लिखना, जैसे यहाँ कलर एक साइड, क्लास एक साइड, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए, M 8वीं कक्षा में पढ़ता है, M 8वीं कक्षा में पढ़ता है, और कुछ मेंशन नहीं है। मेंशन है ना तो उसे हरा रंग पसंद है ना ही पीला, तो ग्रीन और येलो को मैं लेफ्ट साइड लिख दिया, ठीक है। K को सफ़ेद रंग पसंद है, K को वाइट रंग पसंद है, और वह ना तो 7वीं में और ना ही चौथी में पढ़ता है, ना ही चौथी में ना ही 7वीं में, ठीक है। और उसे, अब एक सेकंड आगे, D 6वीं कक्षा में पढ़ता है, 6वीं में, और उसे काला रंग पसंद है, इधर लिख लिया। अब आगे, T 4वीं कक्षा में नहीं पढ़ता, T 4वीं कक्षा में नहीं पढ़ता, और V को हरा रंग पसंद नहीं है, ये पसंद नहीं है। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है पूरा ऐसे मेंशन हो गया, मतलब अब आपको इसको देखने का ज़रूरत ही नहीं है, अब आसानी से आप इसको समझ सकते हो। देखिए, इसको देख के ही, कैसे, M जो है 7वीं कक्षा में पढ़ता है, उसे ग्रीन और येलो कलर पसंद नहीं, V उसको ग्रीन पसंद नहीं, K को वाइट पसंद है और उसे वो 7वीं और चौथी में नहीं पढ़ता, D ब्लैक कलर पसंद है और वो 6वीं में पढ़ता है, T 4वीं कक्षा में नहीं पढ़ता, J रेड और 5th क्लास में पढ़ता है, R वायलेट कलर पसंद है और 3rd क्लास में पढ़ता है। इतना कंटेंट हमारे पास है। अब हमको आगे सॉल्व करने सीखते हो। अब देखो, कोई कलर जो दोनों को पसंद ना हो वो कौन सा है, सॉल्व करने के लिए। अब ये देखो कि नकारात्मक साइड सेम सेम कहाँ है, तो देखिए आप नोटिस करोगे ग्रीन ग्रीन, मतलब इसको ग्रीन पसंद नहीं और इसको भी ग्रीन पसंद नहीं, तो यहाँ ग्रीन नहीं आ सकता, यहाँ ग्रीन नहीं आ सकता, यहाँ ऑलरेडी वाइट आ चुका है, यहाँ ब्लैक आ चुका है, यहाँ रेड और वायलेट। तो आप सबको पता होगा कि ग्रीन कहाँ आएगा, तो आप नोटिस करेंगे कि ग्रीन अब बचा जगह केवल यहीं, तो ग्रीन आएगा यहाँ, ठीक है। अब देखिए, ये भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर चेक करते सेम सेम, फोर्थ, यानी ये क्लास 4वीं में K भी नहीं पढ़ता, T भी नहीं पढ़ता, R 3 में पढ़ता है तो चौथी पढ़ ही नहीं सकता, J 5 में पढ़ रहा है तो चौथी पढ़ ही नहीं सकता, इसका तो स्पष्ट मेंशन कि चौथी में नहीं पढ़ सकता। ये बेचारा 6वीं में पढ़ता है ऑलरेडी, ये चौथी में पढ़ ही नहीं सकता क्योंकि मेंशन है। ये किस में पढ़ता है, 7वीं में, तो बचा कौन, ये, तो ये स्पष्ट है कि ये चौथी में पढ़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास और क्या कंटेंट है, हम और क्या कर सकते हैं। तो अब देखिए, ध्यान दीजिए, ग्रीन, रेड, येलो। अब देखिए, येलो इसको पसंद नहीं है, और कुछ कलर है क्या हमारे पास, देखो पहले कलर देख लेते हैं। येलो अभी यूज़ नहीं हुआ है, येलो बचा है, वाई बचा है, ठीक है। अब चलते हैं, स्काई ब्लू, ब्लू भी बचा है, ठीक है, ब्लू भी बचा है। रेड यूज़ हो गया, वाइट यूज़ हो गया, ब्लैक यूज़ हो गया, ग्रीन यूज़ हो गया, ठीक है, एंड वायलेट यूज़ हो गया, ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आप नोटिस करोगे, ये देखिए, अब येलो M को नहीं पसंद, तो बचा किसको बचा, ये, अच्छा ये मेंशन कर चुके हैं, येलो
येलो जो है हमको नहीं पसंद, स्पष्ट मेंशन है। तो येलो की किसके लिए अब कलर बच गए यहाँ पास, देखो ऑलरेडी कलर क्या बचा है, येलो हमको नहीं पसंद। अच्छा ये ब्लू, स्काई ब्लू, एक सेकेंड, नीला, लाल, सफ़ेद, काला, हरा, बैंगनी, ठीक है, ब्लैक, ग्रीन, रेड, वायलेट, वाइट, ये सब मेंशन हो चुका है। अब ये लिखा है कि इसको ग्रीन नहीं पसंद, येलो नहीं पसंद। तो जब इसको ग्रीन नहीं पसंद, येलो नहीं पसंद, इसको भी ग्रीन नहीं पसंद, तो अब येलो के लिए जगह कहाँ बचा है, यही बचा है येलो। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्लू लिख दोगे तो फिर सॉरी यहाँ येलो कर दोगे तो आपके पास ये येलो तो नहीं पसंद, या यहाँ पे एक सेकंड, ठीक है येलो यहाँ पास आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को। अब देखिए अब बचा कौन, ब्लू। अब कोई जगह ही नहीं बचा तो यहाँ पास आएगा ब्लू, ब्लू, ठीक। अब देखिए स्पष्ट मेंशन है कि ये 4th क्लास में नहीं पढ़ सकता, ठीक, ये 4th क्लास में नहीं पढ़ सकता। तो ये बचा कौन सा क्लास, देखिए क्लास 7 बचा, तो हम यहाँ पास क्लास 7 नोट कर देंगे। देखिए हमने नोट भी किया है, ये देखिए क्लास 7, ठीक है, तो हमने यहाँ पास क्लास 7 ये हो गया। अब देखिए अब 4th के लिए कौन बचेगा, फिर 4th हो चुका है, तो अब बचा कौन सा क्लास बचा, चलिए देख लेते हैं यहाँ पास क्लास कौन सा बचा है। 3rd हो गया, 4th भी हो गया, 5th भी हो गया, यूज़ हो गया 5th, हाँ हो गया, 6th भी हो गया, 7 भी हो गया, 8 मतलब 9 बच गया, ये हो गया। और ये रहा कंप्लीट। कुछ था क्या, बहुत इजी है ना, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा, यहाँ पास देखिए ये ब्लू ब्लू मतलब जो क्वेश्चन में था, रेड मतलब हम अलग से ये सॉरी ये रेड मतलब जो मेंशन था, ब्लू मतलब जो हम अलग से ऐड किए। देखिए सबसे पहले ग्रीन पसंद नहीं था, तो ऑप्शन में केवल ग्रीन के लिए हमारे पास यहीं बच गया ऑप्शन, केवल हम यहीं ग्रीन फिल कर सकते थे, ये हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ये था कि ये येलो नहीं हो सकता, तो येलो के लिए ये ऑप्शन बच गया, ठीक है। तो अब कलर बचा ब्लू बस, तो ब्लू यहाँ नोट किए, समझ में आया। यहाँ येलो नोट कर नहीं सकते तो इसीलिए हमने येलो यहाँ नोट किया। अब देखिए इसे भी 4 पसंद नहीं, इसे भी 4 पसंद नहीं, तो ऑप्शन में केवल यही बच गया था 4th के लिए, ये, ठीक। तो अब इसे 7वीं क्लास में, ये 5वीं 6वीं 7वीं में ये नहीं पढ़ सकता, तो बच गया ये, और उसके बाद बचा 9th, हो गया कंप्लीट। किसी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये एक सेकेंड, आपको एक बात बताओ, यहाँ पास डेट या डे मेंशन था क्या, नहीं था ना, तो कॉलम किसका बना, पर्सन का, ठीक है। अब आइए 6 दोस्त, ये क्वेश्चन है, 6 दोस्त दीपक, वरुण, अनीत, नीलेश, राजेश और सिद्धार्थ इंजीनियरिंग की 6 अलग अलग यानी कि ब्रांच में पढ़ते, कौन सा है, मेटलर्जी, ठीक, मेटलर्जी, टेलीकम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और हार्डवेयर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए जरूरी नहीं किसी क्रम में हो, यह भी मेंशन है, प्रत्येक को हॉकी, क्रिकेट, तैराकी, फुटबॉल, बैडमिंटन और टेनिस में से एक भिन्न खेल पसंद है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। नीलेश हार्डवेयर नहीं पढ़ता, राजेश सॉफ्टवेयर पढ़ता है और उसे हॉकी पसंद है। अनीत को तैराकी पसंद है और वह हार्डवेयर नहीं पढ़ता है। जिसे फुटबॉल पसंद है वह इलेक्ट्रिक, ये देखिए ये हिंट वाला आ गया, जिसे फुटबॉल पसंद है वह इलेक्ट्रिक पढ़ता है। सिद्धार्थ मैकेनिकल पढ़ता है और उसे टेनिस, एक सेक, और उसे टेनिस नहीं पसंद। जिसे बैडमिंटन पसंद है टेलीकम्युनिकेशन पढ़ता है। दीपक और वरुण को बैडमिंटन नहीं पसंद है, दीपक को टेनिस पसंद, दीपक और वरुण को बैडमिंटन भी नहीं पसंद और दीपक को टेनिस भी नहीं पसंद, ठीक। यहाँ पास ये टेलीकम्युनिकेशन होगा, ठीक है, ये मैं करेक्शन किया हूँ। ये चलिए सबसे पहले गिवन क्या क्या है देखिए, दीपक, वरुण, अंकित, अनीत है सॉरी, दीपक, वरुण, अनीत, नीलेश, राजेश, सिद्धार्थ, ठीक। अब देखिए यहाँ तक हो गया ये पूरा, यहाँ शुरू करते हैं। नीलेश, एक सेकेंड ये हाइलाइटर यूज़ कर लेता हूँ। नीलेश हार्डवेयर नहीं पढ़ता है, नीलेश हार्डवेयर नहीं पढ़ता है, यहाँ पास मेंशन कर दिया, ठीक है।
राजेश सॉफ्टवेयर पढ़ता है और उसे हॉकी पसंद नहीं है। राजेश सॉफ्टवेयर पढ़ता है और उसे हॉकी पसंद है। ठीक, हॉकी पसंद है। अनीत को तैराकी पसंद है और वह हार्डवेयर नहीं पढ़ता है। अनीत को स्विमिंग पसंद है और वो हार्डवेयर नहीं पढ़ता है। तो वो कहाँ गया? लेफ्ट साइड, और जो पसंद है वो राइट साइड। ठीक, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना? जिसे फुटबॉल पसंद है वह इलेक्ट्रिकल पढ़ता है। ये हिंट के तौर पर जाएगा, क्योंकि ये कहीं, अब बताओ किसे फुटबॉल पसंद है, बता सकते हो कि नहीं ना? तो हिंट के तौर पर गया कि जिसे फुटबॉल पसंद है वो इलेक्ट्रिकल भी पढ़ेगा। ठीक है। सिद्धार्थ मैकेनिकल पढ़ता है और उसे टेनिस नहीं पसंद। सिद्धार्थ मैकेनिकल पढ़ता है और उसे टेनिस नहीं पसंद। ठीक है। जिसे बैडमिंटन पसंद है टेलीकम्युनिकेशन पढ़ता है। ये हिंट के तौर पर, टेलीकम्युनिकेशन वही पढ़ेगा जिसको बैडमिंटन पसंद है। ठीक। दीपक और वरुण को बैडमिंटन नहीं पसंद। ठीक, ये देखिए, बैडमिंटन और टेनिस नहीं पसंद, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है दीपक को टेनिस नहीं पसंद और दीपक और वरुण को बैडमिंटन नहीं पसंद एक सेकेंड, और दीपक को टेनिस भी नहीं पसंद। यहाँ तक हो गया। अब इसी के आधार पर हमको बाकी तैयार करना है। अब देखिए, सबसे पहले ऐसे केस में पजल का क्वेश्चन बहुत ही आराम से, ऐसे इस तरीके से, बहुत कॉलम मेथड से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहला काम है आपको हिंट को पकड़ना। हिंट, इलेक्ट्रिकल फुटबॉल और टेलीकम्युनिकेशन बैडमिंटन। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बैडमिंटन और टेलीकम्युनिकेशन, इसको मैं पकड़ता हूँ, बैडमिंटन और टेलीकम्युनिकेशन। क्या यहाँ बैडमिंटन आ सकता है डी के पास, मतलब दीपक के पास? नहीं, क्योंकि दीपक को बैडमिंटन नहीं पसंद। वरुण को बिल्कुल नहीं पसंद। अनीत को बैडमिंटन नोट नहीं कर सकते क्योंकि उसको स्विमिंग पसंद है, तो ये नहीं जाएगा। नीलेश, हाँ नीलेश के पास ऑप्शन है क्योंकि उसको कुछ मेंशन नहीं है, मतलब हम यहाँ रख सकते हैं क्योंकि उसको हार्डवेयर नहीं पसंद। टेलीकम्युनिकेशन ऐसा स्पष्ट मेंशन है कि उसको हार्डवेयर नहीं पसंद। और राजेश यहाँ पास भी नहीं कर सकते क्योंकि हॉकी फिक्स है। अब मैकेनिकल है तो यहाँ भी नहीं कर सकते क्योंकि अब साथ में आ गए ये दोनों। तो हमारे पास ऑप्शन बचा टेलीकम्युनिकेशन और बैडमिंटन का यहाँ पास। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखिए, अब हिंट में इलेक्ट्रिकल और फुटबॉल बच गया, इलेक्ट्रिकल और फुटबॉल। अब देखिए, फुटबॉल, टेनिस और बैडमिंटन नहीं पसंद, मतलब इसको फुटबॉल पसंद है। ठीक है, फुटबॉल यहाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी बैडमिंटन नहीं पसंद, यानी यहाँ भी फुटबॉल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पास दो पॉसिबिलिटी बन रहा है, दो पॉसिबिलिटी बन रहा है ना? ठीक है, अब देखो, पहले इसको टेनिस नहीं पसंद, इधर भी टेनिस नहीं पसंद। ठीक है, और देखो ऑप्शन में टेनिस कहाँ, क्या यहाँ टेनिस नहीं, यहाँ भी बैडमिंटन आ चुका, यहाँ भी आके चुका। तो अब इन दोनों में टेनिस कहाँ आएगा? क्योंकि अब टेनिस के लिए यहाँ कोई जगह नहीं बचा, ना अनीत के पास, नीलेश के पास, ना राजेश, ना सिद्धार्थ, दीपक और वरुण। तो स्पष्ट है कि दीपक को टेनिस नहीं पसंद, मतलब वरुण के पास आ जाएगा टेनिस। ठीक है, ये आ गया एक सेकंड, टैली हो गया, ये आ गया टेनिस। तो जैसे ही वरुण के पास टेनिस आएगा तो साफ बात है कि अब ये तो ऑप्शन गया, तो ये अब बच गया केवल ऊपर में इलेक्ट्रिकल और फुटबॉल, इलेक्ट्रिकल और फुटबॉल। अब देखिए, आते हैं यहाँ पास, सॉफ्टवेयर हो गया, मैकेनिकल हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया। अब बचा क्या? तो बच गया मेटा, एक सेकंड, मेटा और बच गया, और क्या बच गया? हार्डवेयर। तो इसको हार्डवेयर पसंद नहीं, तो स्पष्ट है कि यहाँ पास आएगा हार्डवेयर और यहाँ पास आएगा मेटा। ठीक, अब आप बोलोगे कि ये ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है? भाई क्वेश्चन इसमें कई टाइप से आ सकते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इसमें क्वेश्चन केवल याद रखना कि इस टाइप के पहेली में आप, स्पष्ट है कि इसमें क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि देखिए आपको
एक क्वेश्चन आए, दो क्वेश्चन नहीं, इसमें 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ग्रुप में क्वेश्चन बनेंगे। अब ऐसा आ सकता है कि वरुण किस विशेषज्ञता की पढ़ाई कर रहा है, मेटल एनर्जी मतलब मेटलर्जी, मैकेनिकल, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल, बताइए वरुण, तो आप बोलोगे हार्डवेयर। ठीक है। दीपक को कौन सा खेल पसंद है, ये आ सकता है ऑप्शन। तो दीपक को कौन सा खेल पसंद है, तो फुटबॉल। ठीक है, 4 ऑप्शन हो, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, या निर्धारित नहीं किया जा सकता। या तीसरा ये पूछ दे कि दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से व्यक्ति और विशेषज्ञता का कौन सा संयोजन सही है, ऐसा आ जाए। दी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से व्यक्ति और विशेषज्ञता का कौन सा संयोजन सही है, मतलब नीलेश हार्डवेयर, देखो तो नीलेश हार्डवेयर है, नहीं है, नीलेश तो टेली बैडमिंटन है। वरुण इलेक्ट्रिक है, नहीं है, हार्डवेयर और टेलीकम्युनिकेशन है। ऑप्शन तीसरा ये आ जाए, अनित और मेटल एनर्जी, अनित और मेटल एनर्जी, ये रिलेशन थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा। सिद्धार्थ हार्डवेयर नहीं, तो ये समझ में आ रहा है। इस टाइप के बन सकते हैं क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल पढ़ने वाले के तुरंत बाय में कौन सा है, ये सब भी बताऊंगा। यदि सभी मित्र को वर्णमाला क्रम में जमा दिया जाए, वर्णमाला के क्रम में यदि सभी मित्र को, ऐसा भी ऑप्शन बन गया, यदि सभी मित्र को वर्णमाला के क्रम में उनके नाम के अनुसार यानी कि क्रमशः जमा दिया जाए, तो उसके बाद इसके इलेक्ट्रिक पढ़ने वाले के बाय कौन आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। समझ में आ रहा है ना, मतलब अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अगर ऐसा आ जाए वर्ड, जैसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, फिर क्या आएगा, ए के बाद क्या आता है बताइए, बी सी डी, इसके बाद ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ठीक है, फिर ओ पी क्यू आर एस और वी। ठीक, अब क्वेश्चन ऐसा आ गया, इलेक्ट्रिकल पढ़ने वाले के तुरंत बाय कौन है। अब इलेक्ट्रिकल कौन पढ़ता है, तो आप देखेंगे डी, डी के तुरंत बाय कौन है, डी के बाय कौन है, तो अनीत। समझ में आ रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो अब आपको समझ में आ रहा है, आसानी से बन जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इजी था, ये तो सबसे इजी था। उसके बाद फिर मैं इस टाइप का क्वेश्चन लेके आया। इस क्वेश्चन में क्या था, 7 मित्र एम वी के डी टी जे आर स्पष्ट मेंशन था, जिसको ग्रीन, इसमें क्या किए, हमारे पास हिंट नहीं था, तो हमने देखा ग्रीन ग्रीन इनको नहीं पसंद, 2 ऑप्शन थे। तो उसके बाद हमने देखा कि अब क्या बचा, तो यहाँ ग्रीन नहीं आ सकता है, ग्रीन नहीं आ सकता, यहाँ ऑलरेडी वाइट है, यहाँ ब्लैक है, रेड है, ये तो ग्रीन के लिए जगह यही बच रहा है। ठीक, ये देखिए, फिर क्लास की ओर गए, सेम सेम दिख रहा था 4 4, तो अब इसको पकड़ते हैं, यहाँ 4 नहीं आ सकता, यहाँ 4 नहीं आ सकता, ये ऑलरेडी मेंशन था रेड कलर, मतलब वो क्वेश्चन में गिवन था, ये भी गिवन था, ये भी गिवन था। तो अब बच्चा कौन, क्लास 4 के लिए ऑप्शन हमारे पास, ये भी गिवन है, तो ये ठीक, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम क्या किए, हिंट क्या पकड़े। अब देखिए, अब ये सब कलर जब हो गया मेंशन, तो अब बच गया ब्लू और येलो, तो इसको येलो नहीं पसंद, तो जाहिर सी बात है येलो यहाँ आएगा, येलो यहाँ आएगा तो ब्लू ऊपर चला जाएगा, ये भी हो गया। इसके बाद इसको 7वीं नहीं पसंद, तो ऑप्शन में बच जाएगा केवल यहाँ पास। ठीक, और यहाँ जैसे ही नोट करेंगे, क्योंकि क्लास 4 के लिए नोट हो चुका है, तो फिर अब बचा कौन, 9। ये बहुत ईजी था, ये वाला तो समझ में आ रहा है ना, ये तो बहुत ईजी था। मतलब हिंट ना दिया हो तो हम पहले देखेंगे कि डबल डबल किस में मेंशन है, और उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे। और हिंट दिया तो हिंट को भी पकड़ना, ध्यान में रखना, और इसको भी नोटिस करना कि सेम सेम कहाँ है, लगा के देखना। ठीक, मगर कॉलम मेथड से बहुत आसानी से पेपर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, पी क्यू आर एस टी यू और वी 7 प्रोफेसर हैं। ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू वी 7 प्रोफेसर हैं। इनमें से प्रत्येक एक भिन्न विषय पढ़ाता है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल। यह जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, मतलब स्पष्ट मेंशन कर दिया गया है। इनमें से प्रत्येक सोमवार से रविवार तक सप्ताह में एक दिन पढ़ाते हैं। देखिए, अब डे मेंशन हो गया ना, तो अब हम डे के अकॉर्डिंग चलेंगे, ना कि पी क्यू आर एस टी। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, याद रखना। सॉल्व करने के लिए मैं कैसे पहले ही बताया था कि पहले अगर डेट आए तो डेट, डे रहे तो डे, और अगर दोनों ना रहे तो फिर पर्सन, पर्सन का कॉलम बनेगा, कॉलम इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ,
तो रविवार सप्ताह के एक दिन पढ़ता है। जो नहीं कि इसी क्रम में शुक्रवार को आर जीव विज्ञान पढ़ाता है। प्रोफेसर जिस दिन भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं उसके पूर्व दिवस पर क्यू गणित पढ़ाते हैं। क्यू जो है वी रविवार को पढ़ाते हैं किंतु वह रसायन विज्ञान या अंग्रेजी नहीं पढ़ाते। यू जिस दिन पढ़ाते हैं उसके पूर्व दिवस पर एस अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं। मंगलवार को पी भूगोल पढ़ाते हैं, टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाते। चलिए इस पर हम इसको बनाना स्टार्ट करें। एक सेकेंड, ठीक है। ये एक सेकेंड, पहले थोड़ा अरेंज कर लिया जाए। चलिए, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। हाँ, एक सेकेंड, ये चलिए अब बनाते हैं। बताइए, क्या पी क्यू आर एस टी लिखूं? तो आप बोलोगे नहीं, यहाँ पास डे मेंशन है तो आप डे से स्टार्ट कीजिए। समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, मंडे, ठीक, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक, यहाँ तक आया। अब देखिए, शुक्रवार फ्राइडे को आर जीव विज्ञान, देखिए इंग्लिश में भी, जिनको अगर प्रॉब्लम इसमें देख सकते हैं। शुक्रवार को फ्राइडे को आर जीव विज्ञान पढ़ाता है। इस थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली रखना था कि शुक्रवार को आर जीव विज्ञान पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, शुक्रवार को आर जीव विज्ञान पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, जूलॉजी पढ़ाते हैं। आर शुक्रवार को, मैं इधर मेंशन कर देता हूँ आर से, और आर जो पढ़ाते हैं वो है जूलॉजी, ये रहा, ठीक। अब देखिए, प्रोफेसर जिस दिन भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं उसके पूर्व दिवस पर क्यू गणित पढ़ाता है। समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? देखिए, प्रोफेसर जिस दिन भौतिक पढ़ाते हैं, भौतिक विज्ञान, उसके पूर्व क्यू जो है गणित पढ़ाते हैं, मतलब उसके पहले। अब ये तो हिंट के तौर पर आ गया क्योंकि यहाँ मेंशन ही नहीं है मंडे को के कहाँ पढ़ा, तो इसके लिए हिंट के तौर पर लिखेंगे हम हिंट ये रहा कि क्यू मैथ्स पढ़ाते हैं पहले। किसके? देखिए, क्यू जो मैथ्स पढ़ाते हैं पूर्व में किसके? फिजिक्स के, तो ये फिजिक्स के, ये रहा हिंट। और एक आगे बढ़ते हैं। वी रविवार को पढ़ाते हैं, वी पढ़ाते हैं संडे को। और कुछ लिखा है, किंतु वह रसायन विज्ञान या अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। यहाँ है कि वो केमिस्ट्री और इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं, वो केमिस्ट्री या इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं। रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री। यू जिस दिन पढ़ाते हैं, अब देखिए हिंट के तौर पर लग रहा है मेरे को, यू जिस दिन पढ़ाते हैं, क्योंकि डे मेंशन नहीं है, यू जिस दिन पढ़ाते हैं उसके पूर्व दिवस पर एस जो है अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं, ठीक है। एस जो है इकोनॉमी पढ़ाते हैं यू के पहले। ये एक हिंट हो गया। एक हिंट ये हुआ कि यू के पहले, और एक हिंट ये हुआ, ठीक है। एक हिंट ये हुआ, क्यू मैथ्स फिजिक्स और एस इकोनॉमिक्स यू के पहले। चलिए, अब इस हिंट और ये बस इतना ही हमारे पास ये चीज़ है। अब इसी के सहारे सॉल्व करना है। आर जूलॉजी पढ़ाते हैं, प्रोफेसर जिस दिन भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमारे पास इतना डाटा है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एस ये हुआ। अब मंगलवार को पी भूगोल पढ़ाते हैं, मंगलवार को पी, एक सेकेंड, ये
मंगलवार को पी क्या है, जियोग्राफी हो गया, ठीक है। भूगोल हो गया, मंगलवार को पी भूगोल पढ़ाते हैं। टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाते, ये मतलब हिंट के तौर पर, टी नहीं पढ़ाते इंग्लिश, ये भी हो गया, एक हिंट हो गया, ये टी इंग्लिश नहीं पढ़ाते। ये अब पर्याप्त पूरा, अब इसको देखने की जरूरत नहीं। ये देखिए मंडे को चलो कुछ हिंट नहीं है, ठीक है। ट्यूसडे को जियोग्राफी, ये हुआ, ठीक है। टी क्या है, इंग्लिश नहीं पढ़ाते। अब मंडे को कुछ हिंट नहीं है, ट्यूसडे को ये हिंट था कि ज्योग्राफी पढ़ाते हैं ट्यूसडे को, ठीक है। देखिए मंगलवार को पी भूगोल पढ़ाते हैं। अच्छा एक और चीज़ मेंशन था इसमें, हम नोट नहीं कर पाए, मंगलवार को कौन भूगोल पढ़ाता है, तो ये भी मेंशन था कि पी जो है वो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, ठीक है। भूगोल, टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाते, ये नहीं था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हिंट को पकड़ते हैं। सबसे पहले क्यू मैथ्स फिजिक्स, देखिए क्यू, ये हिंट को क्यू में जो है मैथ्स, अगर यहाँ अगर मैथ्स रखता हूँ क्यू के साथ तो ये फिजिक्स यहाँ नहीं आएगा, अगर यहाँ क्यू के साथ मैथ्स रखता हूँ तो यहाँ फिजिक्स आ सकता है, ठीक है। मगर इससे ज़्यादा एक डाटा ये एसयूवी ज़्यादा ठीक है। कारण क्या है, ये देखिए यहाँ एस रखूँगा तो यहाँ यू नहीं आ सकता क्योंकि पी आ चुका है, ये बोल। यहाँ एस रखूँगा तो यहाँ, क्योंकि ये देखिए यहाँ क्यू रख के यहाँ पास, यहाँ भी ऐसे भी नहीं, क्यू रखते तो यहाँ पास क्यू मैथ्स फिजिक्स नहीं आता यहाँ पास। अब देखिए एस और यू, यहाँ अगर एस रखूँगा, यहाँ एस रखूँगा तो यू नीचे नहीं आएगा, यहाँ एस रखूँगा तो यू यहाँ नहीं आएगा, तो हमारे पास ऑप्शन केवल यही बचता है, एस और यू, और एस मतलब इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इसका सहारा पकड़ते हैं। अब देखिए केमिस्ट्री और इंग्लिश ये नहीं पढ़ाएंगे, ठीक, समझ में आ रहा है। अब टी जो है वो इंग्लिश नहीं पढ़ाते हैं। ऑप्शन हमारे पास अब क्या बच रहा है, देखिए पहले PSURV, अभी भी संडे है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ क्यू आ सकता है क्या, क्यू बताइए, मैथ्स फिजिक्स क्यू यहाँ आ सकता है, क्यू यहाँ आ सकता है कि नहीं, जल्दी बताइए। तो यहाँ क्यू जो है मैथ्स लिखूँ तो यहाँ फिजिक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्यू तो नहीं आ सकता, ठीक, और यहाँ पास क्यू अगर लिखता हूँ तो भी नहीं आ सकता। तो अब एक और ऑप्शन बच गया इसका, कि अगर यहाँ क्यू लिखता हूँ तो ये मैथ्स, तो ये हो जाएगा फिजिक्स। अब देखिए क्या बच गया, PSURQV, तो बच गया टी, और टी स्पष्ट है कि इंग्लिश नहीं पढ़ाते। तो अब बचा क्या, कौन सा सब्जेक्ट बचा, चलिए देखते हैं। मैथ्स हो चुका है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स यूज़ कर चुके हैं, भूगोल ज्योग्राफी यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कहीं हुआ है यूज़, केमिस्ट्री यूज़ हुआ है, केमिस्ट्री और इंग्लिश ही बच गया शायद। तो यहाँ पास इतना है कि टी इंग्लिश नहीं है तो ये केमिस्ट्री आएगा, और यहाँ पास इंग्लिश होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, किसी कोई प्रॉब्लम इसमें, और ये इस तरीके से आसानी से सॉल्व हो गया, कुछ था ही नहीं। बहुत इजी है इस टाइप के क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक बार फिर से बता दूं, चलिए एक बार फिर से देखते हैं, पूरा इसको हटा दूं मैं, अगर आपको प्रॉब्लम हुआ होगा एक बार फिर से मैं समझा देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है। एक सेकेंड, ये देखिए, देखिए शुक्रवार को पहले डेट, जब भी डेट आए तो आपको सबसे पहले डेट लिखना है। चलिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ठीक है, शनिवार, और उसके बाद रविवार, ठीक है। एक सेकंड, रविवार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या था, आर, शुक्रवार को आर जीव विज्ञान पढ़ाता है, शुक्रवार को आर और क्या पढ़ाते हैं, जीव विज्ञान। अब देखिए प्रोफेसर जिस दिन भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं उसके पहले क्यों गणित पढ़ाता है, ठीक है, ये है। अब वी रविवार को पढ़ाते हैं, वी जो है रविवार को पढ़ाते हैं, किंतु रसायन विज्ञान और अंग्रेजी नहीं, किंतु रसायन और
अंग्रेजी नहीं। ठीक है। यू जिस दिन पढ़ाते हैं उसके पूर्व एस अर्थशास्त्र पढ़ा, यू जिस दिन पढ़ाते उसके पहले एस अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं, और टी इंग्लिश नहीं पढ़ाते, और मंगलवार को पी भूगोल पढ़ाते हैं। मंगलवार को पी जो है वो भूगोल पढ़ाते हैं, ये भी है। अब देखिए चलिए, एस और यू, यहाँ एस रखेंगे तो यू नहीं आएगा क्योंकि वी आ चुका है, यहाँ एस रखेंगे तो यू यहाँ नहीं आएगा। ऑप्शन हमारे पास केवल बचेगा ये एस और यू का। ठीक, एस मतलब एस क्या पढ़ाते हैं उस दिन बताइए, स्पष्ट मेंशन है कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। अब हमारे पास ऑप्शन क्यू और फिजिक्स, क्यू रखूँगा तो यहाँ फिजिक्स नहीं आएगा क्योंकि भूगोल आ चुका है। यहाँ अब क्यू कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ क्यू रखता हूँ तो यहाँ गणित आ जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है, गणित आया, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, भौतिक, भौतिक भी आ गया। ठीक, ये भी हो गया, भौतिक विज्ञान भी हो गया। अब क्या ऑप्शन, अब देखिए पी एस यू आर क्यू वी, तो बच क्या गया, टी, ये टी, और टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाते, और बचा क्या है, अंग्रेजी और रसायन। इसका मतलब टी जो है वो रसायन पढ़ाते हैं और ये जो है वो अंग्रेजी पढ़ाते हैं। ये हो गया, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया क्वेश्चन, किसी को कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं पजल के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा और आपको रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम होने ही वाला नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू।